अफसोसनाक खबर। कराची के राशिद मिन्हास रोड पर शॉपिंग मॉल में आतिशज़दगी के वाक़े का मुकदमा शारा फैसल थाने में दर्ज कर लिया गया है। इंतजामिया ने शॉपिंग मॉल को सील कर दिया है। मुकदमा सब इंस्पेक्टर सदरुद्दीन मीरानी की मुद्दयत में मुजरिमाना गफलत, कत्ल बिल सबब समेत दीगर दिफात के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा नाकिस मटेरियल के बावजूद शॉपिंग सेंटर का नक्शा और एनओसी जारी करने वाले इदारों के इलेक्ट्रिक और फायर ब्रिगेड के खिलाफ दर्ज किया गया है। FIR के मुताबिक शॉपिंग मॉल की 6 मंजिला इमारत में आग बुझाने के हिफाजती आलात नहीं थे, हंगामी रास्ता भी नहीं था। अफसोसनाक वाक़े में 11 अफराद जाँ बहक हो गए और 27 अफराद ऐसे हैं कि जो जख्मी हुए, ये भी खबरें हैं। कराची राशिद मिन्हास रोड पर वाक़ शॉपिंग मॉल में होने वाले अफसोसनाक वाक़े में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। इस वक्त हमारी नुमाइंदा फरवा अली शॉपिंग मॉल के बाहर मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। फरवा, इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, मैं जौहर मोड़ पर उसी मॉल के बाहर मौजूद हूँ जहाँ आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। मॉल में कूलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। मुकम्मल तौर पे मॉल को सील कर दिया गया है और गार्ड्स को हिदायत की गई है कि किसी को भी अंदर जाने की इजाज़त ना दी जाए। वाक़ये में 11 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए थे, जबकि 27 से ज़ायद अफराद जो है वो ज़ख्मी हो गए थे। वेंटिलेशन क्यों नहीं की गई मॉल में, इस तरह के कोई इंतज़ामात क्यों नहीं थे, हंगामी रास्तों को क्यों नहीं बनाया गया था हादसाती सूरत में। इसके अलावा जो है वो आग किस तरीके से लगी, इन तमाम चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। उसके बाद जो है वो जो ज़िम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी, फरवा ने अपडेट किया। कराची में आतिशज़दगी का वाक़या, इसमें लियाकताबाद का 24 साला शाहजेब भी जान गंवा बैठा। शाहजेब के अहले खाना अब गम से निढाल है। इस वक्त शाहजेब के चचा के साथ हमारे नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी मौजूद हैं, उन्हीं से मज़ीद बात करते हैं। जी शाहनवाज। देखिए, कल बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जौहर मोड़ के करीब पेश आया था, जब मॉल में आतिशज़दगी हुई थी, जिसके नतीजे में 11 अफराद जाँ बहक हो गए थे। 11 अफराद में शाहजेब भी शामिल थे, जो उस जो मॉल है वहाँ पर ऑनलाइन काम किया करते थे। इस वक्त उनके चाचा मेरे साथ मौजूद हैं। सर, आपको कैसे पता चला शाहजेब कब वहाँ पर जाया करते थे? क्या इनके दोस्त ने इनको सुबह फ़ोन किया था, तो यानी ये फ़ोन किसी और ने उठाया, तो वो बात ये हुई थी, उसने बोला भाई आप हो कौन? तो उसने बताया आप कौन हो, ऐसी बात होती थी। उस लड़के ने दोबारा फ़ोन किया, उसने बोला मैं मॉल का सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। इस तरीके से सानिया हुआ है, तो लोगों को यहाँ से जिना हॉस्पिटल और सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया है। तो फिर उसने अपने दूसरे दोस्तों को फ़ोन करा, उसने आप जिना जाओ, आप सिविल जाओ। फिर उसने यहाँ बड़े भाई को फ़ोन किया। इस तरीके से हमें जाके दोपहर में पता लगा। उनका काम था ऑनलाइन बाहर के यानी के ज़रिए, ऑनलाइन काम था, बाहर करते थे वो, यानी कि जब यहाँ रात होती थी वहाँ दिन होता था। तो इनके साथ एक लड़का और भी था, वो भी पहुंचा था, उसकी भी डेथ हो चुकी है, उसका भी नमाज जनाजा ज़ोर में ही है। इतना बड़ा वाक़या हो गया और मॉल के अंदर बाहर जाने का रास्ता मौजूद नहीं था, ना हवा का कोई वेंटिलेशन थी। तो आप समझते हैं कि जिम्मेदारी किसकी बनती है कि ये सारी चीज़ें चेक की जाएँ? ये तो हमारी गवर्नमेंट की बनती है ना, जो चंद पैसे लेके टेंडर पास कर दीजिए, नक्शे में दिखाया जाता है कुछ, होता कुछ। बिल्कुल, जो इनके अहले खाना है वो ये कहते हैं कि जो इसकी वाक़े की जिम्मेदारी है वो इदारों की बनती है कि जब ऐसी बिल्डिंग बन रही होती हैं तो उसको चेक किया जाए, और अगर बन भी जाती हैं तो उसके बाद उसका इंस्पेक्शन किया जाए। शाहजेब का जो जनाजा है वो आज ज़ोहर में अदा किया जाएगा। आपने आका कि आपका शुक्रिया।